औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक बहन की फ़जीलत इस्लाम की रोशनी में। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली जो नई वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हदीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाअल्लाह रोज़ाना डेली बेसिस पे एक नई हदीस सुनने को मिलेगी। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो अच्छा बदल लाएगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम जब अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक इस वालिदैन की विरासत से मिला है, और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज़ हो और इसकी या इसकी बहन की मौत वाक़या हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया, यानी ये बहुत मुक़द्दस रिश्ता है, और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया। बहन अगर उम्र में बड़ी है तो वो माँ के हुक्म में है। इसका अदब व एहतराम करीब करीब इसी अंदाज पर होना चाहिए जैसा कि हदीस से मालूम होता है। और अगर उम्र में छोटी है तो भाई के लिए ज़रूरी है कि तालीम व तरबियत और आम बर्ताव में इनका इसी तरह लिहाज रखे जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का लिहाज रखता है। अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, जिसके यहाँ 3 लड़कियाँ या 3 बहनें हों या 2 लड़कियाँ या 2 बहनें हों, फिर इसने इनके साथ अच्छा सलूक किया और इनके हकूक़ के बारे में खुदा से डरता रहा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद की रवायत में मज़ीद अल्फाज मिलते हैं, फिर इसने इनको अदब सिखाया, इनसे हुस्न सलूक से पेश आया और इनका निकाह कर दिया तो इसके लिए जन्नत है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि एक औरत अपनी 2 लड़कियां हमरा लिए हुए मेरे पास आई। इसने कुछ खाने को मांगा। फिर मेरे पास सिर्फ एक खजूर थी, वही मैंने इसके हाथ पर रख दी। इस औरत ने खजूर अपनी दोनों लड़कियों में तकसीम कर दी और ख़ुद इसमें से कुछ भी न खाया। जो शख्स लड़कियों के मामला में आजमाया जाए, यानी इसके यहाँ लड़कियाँ पैदा हों और फिर वो इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, तो ये लड़कियाँ क़यामत के दिन इसके लिए आग के शोलों से आड़ बन जाएंगी। इस रवायत में लड़कियों को इब्तिला और आजमाइश इसलिए करार दिया गया है कि इस्लाम से कबल लड़कियों की पैदाइश में इंतहाई आर और शर्म महसूस की जाती थी। बाज़ कबाइल तो इस मामले में इतने संग दिल थे कि लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देने में इनको तामिल ना होता था। कुरान ने इनकी संगदिली का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, जब इनमें से किसी को लड़की होने की बशारत मिलती है तो इसका चेहरा गम और गुस्से के मारे स्याह पड़ जाता है। इस बुरी खबर को सुनकर वो लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है कि इसे ज़िल्लत के साथ कबूल करे या इसे मिट्टी के ढेर में दफना दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हकीकत को तस्लीम करते हुए फरमा रहे हैं कि बेटियों की ज़िम्मेदारी आजमाइश है। अल्लाह ताला किसी को बेटियां देकर और किसी को बहनों की ज़िम्मेदारी देकर आजमाते हैं। इस आजमाइश पर पूरा उतरना मुसलमान का काम है और इसके नतीजे में आखिरत में बड़ा इनाम यह है कि खुदा न खास्ता वो अपने दूसरे अमाल की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक बना तो ये लड़कियां इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी और ऐसा शख्स जन्नत का मुस्तहिक होगा। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स के यहाँ 2 लड़कियां हों और इसने इनकी परवरिश की हत्ता कि वो बालिग हो गई तो वो शख्स और मैं क़यामत में
اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ مسلم شریف کی دوستو حدیث شریف ہے۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آتی تھی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستہ میں ایک کنواں تھا، میں نے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے اس کی آئی وہ ہائے ابا تھی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر پھر روئے، اس قدر کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ وہ تو قدیم عربوں کی حالت تھی، مگر آج کے جدید کہلانے والے دور میں بھی بیٹی کو بعض جگہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام میں لڑکیوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار اور حسن سلوک لڑکیوں کے بارے میں جو حدیث مبارک آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔